देखना लड्डू अपन मैचिंग मैचिंग हो गए ना, रेड रेड। कौन सी बिंदी लगाएगा? ये आपके हाँ ये नहीं, तू पहले कौन सी दे रहा था? ये तो ब्लू है। ब्लू लगा दे तू। तो कहीं बालों में लगी। बालों में नहीं लगा, ब्लू लगाएगा। पहले तो तू रेड लगा रहा था। नहीं अब कोई और अब कोई और लगाएगा। रेड लगाई, रेड तारी से तूने कहाँ गई? ब्लैक ला सारी बिंदियां खराब करे जा रहा है। ब्लैक जिसका भी कुछ बन गया कुछ उम्र बन गया। एक नहीं कुछ उम्र बन गया। नहीं लग रही, रुक जा, ये वाली लगाते हैं, ये वाली रेड। रेड मैचिंग होती है, ये देख। चल लग गई। गंदा लड़कियां लगाती है, लड़के थोड़ी लगाते हैं इसको। गिर गई डिग गई। लड़कियां लगाती है। डिग गई डिग गई। डिग गई कि गिर गई? गिर गई डिग गई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री श्याम, जय माता दी। तो यहाँ पे नीलम के बच्चे थे मेरे पास खेल रहे। आपको पता नीलम आई हुई है अपने बच्चों के साथ, तो इसलिए बच्चे मेरे पास खेल रहे थे। सुबह सुबह मैं उठ के आई थी ऊपर से, जब नीचे आई तो बच्चे मेरे साथ खेलने लग रहे थे। आज गुगलों को मैंने ही नहला के तैयार किया। मैं नहला देती हूँ बच्चों को, मेरे से नहा लेते हैं अच्छे से, रोते नहीं हैं बच्चे दोनों। प्रियांश अभी उठा था, मैं और प्रियांश दोनों ऊपर सोए थे, अभी उतर के आए थे, बस हमने आके चाय पी। अब दवाई मैं अपनी प्रॉपर टाइम पे ले रही हूँ, तो दवाई ले रही हूँ तो जाके मेरे को थोड़ा सा अब आराम आने लगा है। आज मैं ना बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, मैं ऊपर आके लेटी है ना। मेरे माइंड में ना यही चलता रहता है कि यार मेरे साथ जो भी कुछ गलत हुआ पास्ट में, उसकी वजह से मुझे आज की डेट में इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है, इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है ना। कहाँ तो मेरा इतनी अच्छी जगह पे रिश्ता होने जा रहा था, है ना। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सोचा था कि अब चलो सब कुछ दुख दर्द तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो भी सिर्फ पास्ट की वजह से, कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरा प्रेजेंट में भी मेरा रिश्ता ख़राब हो गया, और मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा घर ख़राब हो गया, ठीक है, मेरा जो भी फ्यूचर भी हमारा ख़राब हो गया, है ना। नहीं तो सब कुछ इतना अच्छा चलता, इतना अच्छा सब कुछ रहता, पर नहीं, सब कुछ ख़राब हुआ। पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना कहीं उसकी वजह मेरे अपने भी हैं। कि वजह क्यों, मतलब अपने घर वालों को क्यों बोल रही हूँ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ किसी की, लेकिन मेरे घर वाले ना बहुत नरम है। मतलब वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करके राजी, वो लोग ऐसे नहीं है कि मतलब अगर मेरे साथ गलत हो गया ना, वो सामने वाले को बोल भी नहीं सकते। मतलब उनके अंदर इतना भी कि कोई मेरे साथ गलत भी करके चला गया ना, तो ये नहीं है कि उससे लड़े, उसको कुछ सज़ा दिलाएं या कुछ नहीं, बस चुप होके बैठ जाते हैं, हर जगह डर जाते हैं, हर जगह डर जाते हैं। आज भी मैंने बोला अपने घर वालों को, मैंने कहा आप लोगों को सिर्फ ना ये है, हम किसी की नज़र में बुरे ना बने, है ना। कोई हमारे साथ, मतलब मेरे साथ कोई कुछ भी करके चला जाए, बट आप उसको कुछ नहीं बोलोगे कि भाई तूने क्यों गलत किया, तूने क्यों ये किया, है ना। क्योंकि आप ना उसकी नज़र में बुरे बन जाओ। हाँ मतलब ये चीज़ है ना, ये चीज़ उनके अंदर मुझे इतनी मतलब गलत लगती है ना, कि मैं बस क्या ही बोलूँ इस चीज़ पे। फिर कोर्ट कचहरी में जब भी मैंने बोला कभी कि भाई ऐसे करो, ये करो, भी मेरे साथ एटलीस्ट खड़े तो हो जाओ, और नहीं कुछ कर सकते, मेरे सपोर्ट में तो खड़े हो जाओ। कि एक बंदा इतना कुछ मेरे साथ गलत कर गया, तुम लोग सज़ा भी नहीं दिलवा सकते, तुम लोग कोर्ट कचहरी भी नहीं जा सकते। नहीं, मेरी जगह कोई और होती ना, थाने में जाके केस लगा के इतना खर्चा लेती वो अलग से, एलिमनी लगती जो अपने पति से वो अलग, और सज़ा मिलती जो वो अलग से। लेकिन नहीं, कुछ नहीं किया इन्होंने, है ना। मैं सही थी फिर भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरा कभी भी इन्होंने थाने कचहरी में मेरा साथ दिया ही नहीं, कभी मेरे साथ चलते नहीं। एक दो बार मैंने चलो कंप्लेंट दी है नॉर्मल थाने में जाके, पर अगर जेन्युइन तरीके से अगर केस लगाया होता, कोर्ट केस किया होता, नॉर्मल तरीके से डिवोर्स ना लिया होता, तो सबको पता चल जाता कि भाई हाँ कैसे किसी की लड़कियों को, बेटियों को परेशान किया जाता है। पर नहीं, किसी मेरे घर वाले ही अगर स्ट्रॉन्ग होते ना, मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग होती। आज मैं अगर बताती हूँ ना कि उस टाइम ये सब हुआ था, इसलिए मैं कोर्ट केस वगैरह नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे घर वाले ही नहीं मेरे साथ चले थे। अगले कहेंगे जब इसके घर वाले ही नहीं चलते तो ये अकेली को क्या कर लेगी, है ना। तो सामने से मुझे ये सुनने को मिलता है भी कोई घर वाले भी ऐसे होते हैं। तो भाई मुझे नहीं पता ये अच्छे हैं बुरे, घर वाले ऐसे होते हैं, मेरे हैं ऐसे, मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मेरे घर वाले ऐसे ही हैं। तो ये गाइस बेडशीट आई थी, ये मीशो की तरफ से मंगवाई थी मैंने, और बहुत अच्छी बेडशीट है। इसमें 2 पिल्लो कवर और एक बेडशीट, 2 कुशन विद कवर, मतलब फिलिंग भी और कवर भी,
प्लस हार्ट शेप कुशन। मतलब ये पूरा सेट जो आप देख रहे हो सामने, ये सारा सेट आया था एक साथ ही। गद्दियाँ जो वो अंदर की भरी हुई आई थी गद्दियाँ, और कवर भी आए थे, ठीक है। तो ये पूरा सेट आया था 467 रुपीज़ में। हाँ जी, 470 रुपये की मान के चलो आप, 470 रुपये में मुझे ये मिल गई थी, 3 रुपये कम। और यहाँ पे देखो कितनी प्यारी बेडशीट लग रही है, रूम के हिसाब से जच भी बहुत रही है। अगर आपको लेनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ये मैंने नीचे बिछा दी थी, एक रेड वाली है वो मैं ऊपर बिछाऊँगी, क्योंकि वो बेडशीट मैंने किसी और के लिए मंगवाई थी, तो उनको पसंद आई थी तो मैंने उनके लिए मंगवाई थी। तो वो मैं आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगी बिछा के। और गाइज़ अब मैं बनाने लगी हूँ कॉफ़ी पी रही थी, मैं नहा के आ गई थी, नहा के गुगलों को भी नहला दिया था, सुला दिया था, काम भी हो गया था घर का, और उसके बाद बस मैं यहाँ पे कॉफ़ी बनाने लग रही थी, है ना। तो यहाँ पे मुझे पाउच नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए हुसन मुझे पाउच ढूंढ के दे रही थी। तो मैं ये नहीं कहती कि मेरे घर वाले गलत हैं या कुछ भी है, बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर मेरे साथ खड़े होते, है ना, मेरा अपना परिवार मेरे साथ खड़ा होता स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके, क्योंकि उनको हमेशा ही कहना था हमारे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले के पास, सामने वाले के पास पैसा है या पावर है या कुछ भी है, चलती है सिफारिश या कुछ भी है, तो लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कानून सिर्फ उन्हीं की सुनेगा, है ना। और ये चीज़ सच है, इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है, ये चीज़ सच है। कानून उनकी ही सुनता है जिनके पास पावर हो, जिनकी सिफारिश पड़ी हो, या किसी के पास पैसा वैसा हो, भाई वो ख़रीद सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल बंदे हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो यही सोचते हैं। हमें हर कोई पता क्या सलाह देता था वहाँ पे थाने में भी, कि गंदे बंदे हैं, खैड़ा छुड़ा लो चंगे रहोगे, खैड़ा छुड़ा लो जैसे छुड़ता है ना, पंचायती तलाक लेके खैड़ा छुड़ा लो, भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस ये कहते थे, किसी ने हमें ये नहीं कहा कि कोर्ट केस करके इसको सज़ा दिलाओ। मेरे को ये लालच नहीं रहा कभी भी। अगर मुझे एलिमनी का लालच रहा होता ना तो मैं कोर्ट तक जाती, मेरे को एलिमनी का कभी लालच नहीं रहा, इसीलिए मैं कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई। बस हाँ, मैं चाहती थी इसको सज़ा मिले, इसने मेरे को मारा या मेरे साथ जो भी गलत किया इसको सज़ा मिले। बताओ यार, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत बोलो। अगर आप किसी को बसा नहीं पाए, है ना, आप घर नहीं बसा पाए, किसी के साथ पैसा खा लिया, सब कुछ लूट लिया, इज्जत लूट ली, पैसा लूट लिया, सब कुछ खाली कर दिया, अब आप क्या चाहते हो? अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ छोटा भी नहीं कि कुछ बचने लायक रहे। अब तो एटलीस्ट बुरा मत बोलो, लेकिन फिर भी बुरा बोलना है ना। और ऐसों के आगे आती हैं, इनके अपनों पे पड़ती है ना, जब ऐसों के आगे आ ही जाती हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास तो पैसा पावर कुछ नहीं था, मैं तो कुछ बिगाड़ नहीं पाई इनका, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है, वो सब देखेगा भी और सज़ा भी देगा एक एक को। तो यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा मंगाया था, तो पिज़्ज़ा की मैं फटाफट मैंने कहा एक स्लाइस मैं खा लेती हूँ, एक नीलम खा लेती है, तो सबने हमने खा लिया था मिलके पिज़्ज़ा। उसके बाद मैं ऊपर आई थी, ऊपर आके भी मैं इसका सफाई कर लेती हूँ, लेकिन अब वो बदल से हो गया, मौसम बदल वाला हो गया। मैंने जिस दिन मैं सफाई कर दूँ उसी दिन बारिश आ जाती है, ये तो मिथी हुई है। और देख लो 2 दिन मैंने सफाई नहीं करी, 2 दिन बिल्कुल बारिश नहीं आई, और आज बारिश वाला मौसम हो गया फिर से। रोज़ ऐसा ही होता है मेरे साथ, जब भी मैं ऊपर सफाई कर दूँ तभी बारिश आ जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? बताना आप लोग भी मेरे को। यहाँ पे भी मैं बेडशीट बिछाने लगी थी। पहले मैंने सोचा था मैं सिंपल बेडशीट है जो मेरे वाली वो बिछा देती हूँ, जो पहले की है ग्रे कलर की, बट फिर बाद में मैंने कहा नहीं बिछा के देखते हैं। वो बेडशीट मैंने किसी के लिए मैं आपको बताई दी है कि मंगवाई है, तो मैंने कहा बिछा के एक बार देख लेती हूँ वो वाली बेडशीट, वीडियो भी बन जाएगा, बाद में उनको तो भेज ही दूँगी मैं, है ना। मैंने उनसे पूछ के बिछाई थी कि मैं बिछा के वीडियो बना लूँ, ताकि उनको भी पता चल जाएगा कि साइज़ वगैरह सही है, प्रॉपर है, लेंथ लूँथ छोटी हो रही तो नहीं है, पर साइज़ वो बहुत अच्छा आया है बेडशीट का। किंग साइज़ बेडशीट है ये, और काफ़ी अच्छे साइज़ में मिली है, और 467 रुपीज़ में क्या ही माड़ी है। 1200-1300 रुपये में मुझे ये 3 बेडशीट्स मिली है, 1200-1300, हाँ 1250-1300 रुपये में ये मुझे तीनों बेडशीट मिली है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी डील रही है ये, कि अगर 1300 रुपये में 3 बेडशीट मिल जाएँ तो 450 की एक है, आप लगा लो कि कितने की होंगी, है ना। 1350 की मिली है ये तीनों, है ना। इतने की बनी ना, 4 दिए 12 और 100 13, 1350, हाँ 1350 की ये बेडशीट, और काफ़ी अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी है। कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, ये नहीं कि एक वॉइस पे खिलर जाएगा, नहीं अच्छा वाला कपड़ा है। ये जो मैं बिछाई हुई ये भी इसी के साथ की बेडशीट है, जो अभी मैं उतार रही हूँ कवर, ये भी मैंने ऐसे ही मंगवाई थी मीशो से ही, तो ये भी सेम ऐसी ही है, ये भी अच्छी है। 1-2 बार वॉश हो जाएगी तो अच्छी हो जाएगी। मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी, मैं चांद मेहंदी लगाई हुई थी। चांद मेहंदी आजकल बहुत ट्रेंड में है, इसलिए मैंने ऐसे बैठे बैठे ना
मैं बैठे बैठे बस मेरा मन सा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चल मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मैं थोड़ी सी मेहंदी एक हाथ पे लग सकती थी मेरे से, तो मैंने एक हाथ पे लगा ली। तो एक लड़की मुझे बार बार मैसेज करती रहती है, तुम तो ना 70-80 किलो 78 से लेके 80 किलो की होगी। तो कहती रहती है वेट करके दिखाओ, वेट करके दिखाओ। अब मेरे पास वेट मशीन है नहीं। हमारे यहाँ पास में जो क्लिनिक है उनकी वेट मशीन भी नहीं चल रही। चिन्नू का वेट करने गए थे हम चेक, उनकी मशीन भी नहीं चल रही। वरना मैं तो उस औरत को दिखाना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि अब ये क्या बहाना बनाती है, अब कैसे मुँह बनाएगी। मेरा वेट 63 kg है, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरा 63 पॉइंट समथिंग है। मेरा 65 किलो भी वज़न नहीं है। कोई मेरा 65 किलो भी साबित कर देना वज़न, तो मैं इनकी जितनी मेरा सर, ठीक है। कोई 65 किलो का भी मुझे बता दे कि मैं 65 किलो की हूँ। 70-80 किलो की तो बहुत दूर की बात है। मैं सिर्फ शरीर मेरा देखने में तो आपको कैमरे पे मोटी लगती हूँ, मैं फ्लावर में लगती हूँ, बट मुझे पता मैं कोई मोटी मोटी नहीं हूँ। सो गाइज़ ये देखिए दूसरी बेडशीट रेड वाली ये बिछा दी है मैंने। कितना प्यारा कलर लग रहा है, बहुत प्यारी है ये। जो फ्रंट कैमरे से बनाई है ना वो एग्जैक्ट कलर है जो फ्रंट कैमरे पे बनाया है। जैसे जब मैं बिछा रही थी वो कलर है एग्जैक्ट। आप बैक करके थोड़ा सा वीडियो को देख सकते हो। तो ये बेडशीट अगर चाहिए इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी मैं। कोई सी बेडशीट आप लेनी चाहो ले सकते हो। ये देखो ये कलर है एग्जैक्ट इसका, रेड पीच सा। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो आपको कैसी लग रही है बताना आप लोग कमेंट करके। और ये गद्दियाँ गुद्दियाँ सा सब फैला गया था। हमारा लड्डू उछल कूद कर रहा था तो उसने फैला दी थी। अब ना बस थोड़ा सा बच्चे का ही है मुझे कि मेरा बच्चा एक बार ठीक हो जाए, तो उसके बाद प्रॉपर अपना वीडियोस वगैरह पे कंसंट्रेट करूँगी। क्योंकि अभी ना मैं खुद टेंशन में रहती हूँ। मेरी तो खुद की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तो ये नहीं पता कि अब 5 दिन की दवाई ले आई हूँ, आगे मैं कैसे लेके आऊँगी, आगे क्या करूँगी। इतना शुक्र है कि बच्चे की दवाई गवर्नमेंट से चल रही है, सिविल हॉस्पिटल से, क्योंकि उसकी जो है दवाई टीबी की वो बाहर से तो मिलती नहीं है, वो तो गवर्नमेंट से ही मिलती है। वो तो सरकारी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चलता है, सरकार के द्वारा ही वो ही चल रहा है बस। और बाकी आप लोग जो कहते हो ना उसको अलग अलग रखो, अलग अलग चीज़ें रखो। भाई देखो मुझे भी पता आप लोग सही कहते हो, पर बच्चे को ना बहुत फील होता है। मैं नहीं चाहती कि बीमारी उसको बीमार करे। ये चीज़ें मैं उसके साथ करूँगी ना, ये ऐसे कि छुआछूत जैसे करूँगी तो वो तो मेरा बच्चा मेरे से नफ़रत ही करने लग जाएगा। इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती अपने बच्चे के साथ, तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने गाइस झाड़ू पोछा लगा दिया है। मैं अभी बस झाड़ू का ही शूट कर पाई, बाद में कॉल आ गई थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। बस मैंने झाड़ू लगा दिया और मेरे हो रहा कालजे पे बहुत ज़्यादा दर्द। पता नहीं मैं बस लेटी हुई हूँ। दवाई तो मैंने खा रखी है, फिर भी मैंने चाय पी थी, चाय पी के ही मेरे दर्द होने लग गया। अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने चाय क्यों पी, काम भी मैंने इतना क्यों करा आज। तो आज बस वही बातें मैं सोची जा रही थी दिमाग में, थोड़ा फैन कम कर लूँ। ये बातें सोच रही थी दिमाग में मैं कि अगर फैमिली, अगर आपके मायका स्ट्रॉन्ग हो ना, मायके वाले अच्छे पैसे पावर वाले हों, है ना, आपके पापा के पास सब कुछ हो, आपके पापा ज़िंदा हो, है ना, या चाचे ताए आपके ऐसे हों कि आपके औखे वेले में साथ खड़े होए, तो आपको ना ऐसे लोग कभी भी आपके साथ गलत नहीं कर पाते। आपके साथ पता है हम जैसी लड़कियों के साथ गलत होता कब है, जब मायका स्ट्रॉन्ग नहीं हो। ये मेरी मेहंदी लगाई थी गाइस, मैं क्या दिखा दूँ आपको, ये देखो चांद मेहंदी लगाई थी, अभी रात तक चढ़ेगी। तो मायका अगर स्ट्रांग हो ना तब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उन लड़कियों के साथ गलत होता ही होता है जिनके मायके फैमिली स्ट्रांग नहीं हो। हम मेरे यहाँ तो इतने ज़्यादा डरपोक है, इतने ज़्यादा डरपोक है कि कोई मेरे साथ गलत करके चला गया, ठीक है, इनको कोई वो नहीं है कि भी हम लड़ें, हम कोई केस कुछ पुलिस कचहरी कोर्ट कचहरियों में जाएं, इनको सज़ा दिलाएं ना, उन्होंने कुछ नहीं करना। वो तो ये कह देते हैं कि बस खैड़ा छुड़ा ले, खैड़ा छुड़ा ले, बस इतना डर जाते हैं कि खैड़ा छुड़ा ले। आज मुझे इतने सवाल जवाब किए गए, है ना, कि ऐसे कैसे हो गया, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने वो क्यों नहीं किया, अगर तू सही थी तो तूने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। भाई मैं सही थी, मैं सही हूँ, मैंने गलत कभी नहीं किया। मैंने बल्कि अपना सारा पैसा बर्बाद कर ली, अपनी लाइफ ख़राब कर ली, अपनी इज्जत ख़राब कर ली, है ना। क्या मिल गया मुझे इस चीज़ में। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं घर बसाने की कोशिश कर रही थी बार बार कि मेरा घर बस जाए, है ना। एक होता है कि एक इंसान, अगर मैं गलत भी होती ना, मैं मान लो मैं गलत हूँ, 1% के लिए आपकी बात मान लूँ कि मैं गलत हूँ,
ठीक है। मैंने इतना किया है ना सामने वाले का, इतना दिया है सामने वाले को कि मेरे अगर मैं गलत भी होती ना सामने वाले तब भी नहीं आके बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे तो मैं गलत नहीं थी और मैंने इतना दिया, इतना खिलाया पिलाया, पैसा लुटाया, सब कुछ ले लेके दिया, तब भी सामने वाला आके मेरे करैक्टर पे उंगली उठा के इतना गलत बोल के गया। क्योंकि उसको भांप गया भाई, वो बंदा इतने टाइम मेरे साथ रहा, उसको भांप आ गई कि भाई इसका परिवार तो साथ रहता नहीं है, इसका परिवार तो डरपोक है, इसका परिवार तो डर जाता है, थाने कचहरी में जाने वाला है नहीं, तो इसको जैसे चलाया जाता है वैसे ही करो, इसके साथ जितना गलत कर लोगे इसने कुछ नहीं बोलना। आज आके मुझे यूट्यूब पे बड़े बड़े आप लोग लेक्चर देके जाते हो, तू कंप्लेंट नहीं करा सकती, तू केस नहीं करा सकती। कहाँ करा के आऊँ कल ली जाके मैं, मेरे साथ कोई चलता हो तभी जाऊँ ना। इतने डरोक्कल थाने के कभी अंदर तक बढ़ते हुए भी डरते हैं, इतना डरोक्कल है मेरे घर वाले, मैं क्या कराऊँ भाई। ये तो मैं ही कर सकती हूँ कि मैं आगे होके लड़ती हूँ अपने लिए, इतना भी लड़ लेती हूँ वही बहुत है, वरना मेरे घर वाले तो डरपोक है जम्मा, मेरे घर वाले तो कुछ नहीं करके राजी, इतना डरते हैं। गलत सही भी होंगे ना तब भी गलत साबित हो जाएंगे ये, क्योंकि ये लोग डरते हैं। चलो मेरी तो लाइफ ख़राब होनी थी, मेरे तो पास्ट ने जो मेरे पे कलंक लगा दिया उससे तो मेरा फ्यूचर भी, मेरा रिश्ता टूट गया था, आप सबको पता ही है कि टूट गया था, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कहानी होगी, ठीक है। कहते हैं ना सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये कुछ लोगों ने कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इवन ये तक इल्ज़ाम मेरे पे लगाए गए थे, बस छोड़ो। और उस इंसान ने मुझे जो बातें बोल के छोड़ा था ना कि ये ऐसे है, ये ऐसे, जो रिश्ता छोड़ा तो नहीं, मतलब कह सकते उसको क्या कहते हैं, रिश्ता जो तोड़ा था वो रिश्ता इसलिए तोड़ा था इतने सारे इल्ज़ाम लगा के मेरे ऊपर, जो इन लोगों ने मेरे पे लगाए थे। और मैं चाहती मैं सब कुछ सबूत के साथ वो सारे इल्ज़ाम हटा सकती थी अपने ऊपर से, पर मैंने वहाँ पे कोशिश नहीं की, मुझे करनी भी नहीं कोशिश, क्योंकि जो इंसान अभी कानों किसी के कान भरने पे बात में आ गया, हरा रिश्ता ख़त्म कर गया, तो वो आगे क्या रिश्ता चलाता, कोई नहीं रिश्ते चलते। मैंने उस इंसान के लिए अपना चैनल तक हाइड कर दिए, मेरा दूसरा चैनल भी हाइड है, मेरा उस चैनल को प्राइवेट कर दिया मैंने, इस चैनल पे भी सारी पास्ट की सारी वीडियो प्राइवेट कर दी, कि मुझे कर दी थी कि मुझे अब आगे का फ्यूचर देखना, मुझे क्या पता था आगे का फ्यूचर, वो प्रेजेंट ही ख़त्म कर गया तो आगे का फ्यूचर क्या बनता। तो अभी मेरे आदमियों से तो मेरा भरोसा उठा पड़ा है, ठीक है। मेरे को पता मैं गरीबी में गुजार लूँगी, मैं थोड़े थोड़े पैसों में गुजारा कर रही हूँ, कर लूँगी, बट अब मैं किसी आदमी की बातों में नहीं आती, और मुझे किसी को सफाइयाँ नहीं देनी। मुझे पता है मैं सही हूँ, मेरे भगवान को पता है मैं सही हूँ, मैं श्याम बाबा जी को बहुत मानती हूँ, उनको पता है, ठीक है, उनको पता है मेरे भगवान को कि मैं सही हूँ, मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जिसका जो मन कर रहा है मेरे बारे में सोचे समझे, जो फैसला लेना है ले लिया, बस ठीक है, ओके बाय। आप लोग अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जय राम जी की जय, श्री श्याम, जय माता दी, बाय बाय।